दोस्तों, बिमला और उसकी बहू अंजलि में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वो अक्सर आपस में झगड़ती रहती थी और कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि वो आपस में एक दूसरे को मारने पीटने तक उतर आती थी। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन गई। सास हमेशा सोचती रहती कि बहू जब से घर में आई है जीना मुश्किल हो गया है, खाना पीना सब हमारा मुश्किल हो चुका है। और बहू सोचती थी कि घर की मालकिन मेरी सास बनी बैठी है, किसी तरह से मेरी सास मर जाए तो घर की मालकिन मैं हो जाऊं। अंजलि अपनी सास को मरवाने के लिए एक तांत्रिक के पास चली जाती है और जाके तांत्रिक से कहने लगी, बाबा, मैं अपने सास से बहुत परेशान हूँ और मुझे उस सास को मरवाना है। मूर्ख लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। बाबा, चाहे कुछ भी करो, आप मुझे मेरी सास से छुटकारा जरूर दिलाओ। कुछ देर सोचने के बाद तांत्रिक कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी सास को मार देता हूँ तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और तुम भी पकड़ी जाओगी, क्योंकि तुम्हारे अक्सर लड़ाई झगड़े उनसे होते रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी बहुती दूंगा जो 1 साल में तुम्हारी सास धीरे धीरे करके मर जाएगी और तुम पे किसी का शक भी नहीं जाएगा। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ 1 साल तक तुम्हें वैसा ही करना होगा। उस बहुती को अपनी सास को थोड़ी थोड़ी खाने में मिलाकर हर रोज देनी होगी। उसे टाइम पर हर रोज खाना देना होगा। सुबह उठते ही चाय पानी सब देने होंगे। 1 साल तक उसकी इस तरह सेवा करो ताकि तुम पर किसी का थोड़ा सा भी शक ना जाए और तुम्हारी सास भी मर जाए। अब अंजलि दिन रात अपनी सास की सेवा करने लग जाती है। अम्मी जी, आप वहाँ बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आप अंजलि कभी चाय, कभी खाना, कभी सास के कपड़े धोती, दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। अब बिमला को भी अपनी बहू पर बहुत प्यार आने लगा था और वो अब बिल्कुल भी अपनी बहू से नहीं लड़ती झगड़ती थी। एक दिन बिमला अंजलि से कहने लगी, बहू, ये लो घर की और तिजोरी की चाबियाँ, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब इस घर की मालकिन तुम हो और इस घर परिवार को तुम्हें ही अच्छे से संभालना है और मैंने देखा है कि तुम अब अच्छे से घर को संभाल सकती हो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। मैं आपसे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहू, मैंने भी तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। चलो अब हम एक दूसरे की बातों को भुलाकर आपस में प्यार से रहते हैं। अब अंजलि दोबारा से तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, बाबा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं अपनी सास को नहीं मरवाना चाहती। कुछ ऐसा जतन करो कि मेरी सास किसी भी तरह से बच जाए। मैंने तुम्हारी सास को मारने की कोई कभी बहुती दी नहीं थी। अरे वो तो हाजमा ठीक करने का चूरन था, क्योंकि मैं जानता था जिस दिन तुम अपनी सास को समझ पाओगी उस दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इसलिए उन्हें मारने की मैंने कोई बहुती नहीं दी। अब आप जाओ और अपनी सास के साथ प्यार से रहो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।